विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर हो। सुन आप, इसने बोला कि दो वेक्टर्स हैं, एक यूनिट वेक्टर बताओ जो कि इनके परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो कि क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और उसका और उस वेक्टर जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो तो पक्का है, वो पूरा का पूरा वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड, उसकी यूनिट वेक्टर निकालनी है बस आपको। एक वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो ना, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना सकते हो, निकाल सकते हो उसका, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप। यहाँ पे एक वेक्टर ए है और एक बी है, तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी बताइए इनकी, ए क्रॉस बी। अब ये जो नया वेक्टर है ये वाला ए क्रॉस बी वाला, ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी, लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड खत्म करना है तो आप एक काम करो, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो बस। आप ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन बच जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका बताइए, ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखना है, लेकिन इस फॉर्मेट में दे नहीं रखा इसने, ये लिख तो रखा है रहा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर, ये रहा ए बी क्रॉस यही आएगा। सॉरी भाई, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये।